आए दिन हमर छत्तीसगढ़ के युवा मन धरना में बैठे हे, हड़ताल करत हे, एकर ब का कुछ कहिहा आप मन? माध्यम से देखोगे कि एक मंत्री के तो वीडियो जारी हुई इसकी, तुम निकाल भी देंगे, तुमको नौकरी नहीं मिल जाएगा क्या करके। खुद युवा नेता और खुद युवा मंत्री के रूप में अपन अपना प्रेजेंटेशन करते, रील वील आते होकर बहुत में देखे हो, लेकिन खुद वो युवा मन ला बोला थे कि भाई बजट नहीं है। बजट तो आज राजेश मूणत, ब्रिजमोहन अग्रवाल, प्रेम प्रकाश पांडे और क्या बोलते हैं अमर अग्रवाल और रमन सिंह, मतलब तमाम जितने नेता हैं छत्तीसगढ़ के आधे नेता बाहर से। मतलब सुनील सोनी जी को आप कह रहे हैं वो निष्क्रिय नेता हैं? बिल्कुल निष्क्रिय नेता। मुझे रायपुर में एक कोई भवन बता दो जो उन्होंने उद्घाटन किया हो, उनके पैसे से बना। बाजार के स्पील हटाएगी, ओकर बाद कवर्धा के स्पील हटाएगी, ओकर बाद सूरजपुर के स्पील हटाएगी, अब बलरामपुर के स्पीक बारी है। सरकार के नाकामी है कि जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन, ओकर कुछ चूक होत है। दिन दहाड़े एक लड़की की गला काट दी गई, डोंगर गांव के वो लड़की रही से और यहाँ पढ़े लिखे बरारी से। फिर दूसरा एक अपन कलेक्टर साहब ला छोड़े आ रही बेचारा ड्राइवर, 50 रुपये पर हरे शायद, ओकर बरोकर हत्या हो गई। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा यदि कार्रवाई कहीं होत हुई प्रशासन द्वारा, माइनिंग डिपार्टमेंट द्वारा, तो कसडोल विधानसभा में भी सबसे ज़्यादा कार्रवाई होते हैं। संदीप साहू जी, एक कसडोल विधायक, स्वागत है सर आप मन के। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, और पूरा टीम ला आपके न्यूज़ चैनल के दिवाली के बधाई, और आपके माध्यम से मैं पूरा जो हमारे क्षेत्र की जनता है, समाज के जितना कार्यकर्ता है, सब ला मैं दिवाली के बहुत बहुत बधाई शुभकामना देवता हूँ। बिल्कुल, आप मन के जो छवि है, आप मन के क्षेत्र में कहानियाँ, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में एक बहुत सक्रिय नेता, और जैसे कोई भी अवैध काम है ता ओमा तुरंत एक्शन लेता आप मन, तो एकर बारे में थोड़न बतावा कि का कुछ आप मन के प्रक्रिया रहते? मोला लगातार अभी गांव के माध्यम से, कार्यकर्ता के माध्यम से, गांव के अब आम जनता के माध्यम से जैसी सूचना मिलते, मैं तुरंत माइनिंग डिपार्टमेंट से, प्रशासनिक डिपार्टमेंट से अपील करता हूँ, फ़ोन भी करता हूँ, और ओमन भी मदद करते। लगातार कार्रवाई मोर क्षेत्र में होते। जब से मैं विधायक बने हों, सबसे ज़्यादा घाट वाला विधानसभा कोयला बोले जाते तो कसडोल विधानसभा, लेकिन अब की स्थिति में ऐसी कि कोई भी घाट में जो स्वीकृत घाट है उसमें मैं मशीन उतरन नहीं देता हूँ। मशीन के काम में कलेक्टर साहब से निवेदन करे रहे हैं, वो बिल्कुल साथ दी। अभी तक 10 तारीख से स्वीकृत घाट मन के काम चालू हो गए, लेकिन मशीन मोर क्षेत्र में विधानसभा में कहीं भी अभी तक उतरे नहीं है। चोरी छिपे कभी कभी 2-4 दिन कोई रेत ला निकाले की कोशिश करते, थाने वो गांव के आदमी मन आजकल इतना सक्रिय हो गए कि विधायक जी एक खिलाफ है तो कोई ना कोई नंबर एती उती से जुगाड़ के मोला बिल्कुल फ़ोन करते, और तुरंत त्वरित कार्रवाई करवाए बर मैं प्रशासन ला, माइनिंग डिपार्टमेंट ला बोलता हूँ, और बिल्कुल मन जाके कार्रवाई भी करते। और लगातार आप मन देखा तो कि विधानसभा जो कसडोल है पूरा क्षेत्र में जितना है, पूरा छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा यदि कार्रवाई कहीं होत हुई प्रशासन द्वारा, माइनिंग डिपार्टमेंट द्वारा, तो कसडोल विधानसभा में भी सबसे ज़्यादा कार्रवाई होते हैं। अच्छा, तो आप मन जैसे कोई भी जैसे रोड बना थे या फिर अवैध रेत उत्खनन होते, ओमा आप मन जाके खुद तुरंत कार्रवाई करता, ऐसे मतलब का कुछ सूचना मिलते आप मन के? का वहाँ आप मन के पार्टी कार्यकर्ता मन सूचना देते कि आप मन के कोई अधिकारी है जेमन ला आप मन गुप्त रूप से वो कर जानकारी देहे बर रखे है? नहीं, पहले तो पार्टी कार्यकर्ता और सब देवत रही से, लेकिन अब हमारे क्षेत्र की जनता इतना जागरूक हो गया, मतलब एक भरोसा एक वो है कि हमारे विधायक हमारे साथ है और कार्रवाई कराई। और लगातार उमन खुद मोर नंबर ला कहीं से लेके बाकायदा वीडियो बना के, जो रेत खनन करते गाड़ी मन के वीडियो बनाते, मशीन के वीडियो बनाते, और तुरंत मोला भेजते। और मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि तत्काल वहाँ कार्रवाई हो। अब तो लगातार पूरे क्षेत्र में ये हो गए कि विधायक जी अवैध उत्खनन के खिलाफ है, अवैध माइनिंग खिलाफ है, तो वह मन लगातार वहाँ सक्रिय है। बिल्कुल, तो आप मन अतका सक्रिय नेता और युवा समाज सेवी भी है। एक छत्तीसगढ़ में बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। मतलब आए दिन हमारे छत्तीसगढ़ के युवा मन धरना में बैठे हैं, हड़ताल करत है, एकर ब का कुछ कहिहा आप मन? देखो, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आए है, और आप देखे हो जो पहला होकर भाषण है, तो युवाओं को रोजगार के बात कर रही से, का बोले इस 5 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, 5 लाख ला भी रोजगार नहीं मिले। और वही
जो प्लेटफॉर्म है और वही जो वोमन के जो बेवकूफ़ बनाए जो नीति है देश में, वही ला फॉलो करत है भी छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव सरकार है। और जो बात शुरू में जब विष्णुदेव साय जी बनीस तो जो बोले रही कि अब सब काम साय साय होगा, लेकिन अभी सब काम साय साय बंद होते। बेरोजगार मन के रोजगार मिले भी काम साय साय बंद होते। लगातार अभी एसआई भर्ती के रिजल्ट नहीं निकल रही बहुत सारा। और आप वीडियो के माध्यम से देखोगे कि एक मंत्री के तो वीडियो जारी हुई इसकी तुम निकाल भी देंगे, तुमको नौकरी नहीं मिल जाएगा क्या करके। खुद युवा नेता और खुद युवा मंत्री के रूप में अपन आपला प्रेजेंटेशन करते, रील वील आते होकर बहुत मैं देखे हूँ। लेकिन खुद वो युवा मन ला बोला था कि भाई बजट नहीं है, बजट आ भी गया और निकाल देंगे, तुम्हारा लग जाएगा क्या। मतलब धमकी टाइप का एक्ट हो। मतलब ये लहजा नहीं होना चाहिए कोई जनप्रतिनिधि के। जनप्रतिनिधि काम रहते कि काम करना है, ठीक है, बजट ऊपर नीचे होते। लेकिन आप मन तो ओला घोषणा पत्र में लाए हो, बड़े बड़े भाषण दो कि हम आएंगे तो रोजगार देंगे, युवाओं को ख्याल रखेंगे, युवाओं को नौकरी मिलेगा, युवाओं को सब काम मिलेगा। लेकिन यहाँ युवा मन के काम नहीं होते ना। युवा बिल्कुल वैसी की वैसी बेरोजगार है। बल्कि सबसे ज़्यादा अभी युवा मन बेरोजगार हो तो अलग बात है। अभी जो सबसे ज़्यादा युवा जो है अभी ये कुछ ही महीने में सबसे ज़्यादा पीड़ित है चाकूबाजी से, गुंडागर्दी से। आज ये बताइए कि छत्तीसगढ़ के जो सबसे हृदय स्थल है तेलीबांधा तालाब, जिला कई जन मरीन ड्राइव भी बोलते हैं, तो वो जगह हर व्यक्ति अपन घर से निकले के बाद 7-8 बजे के बाद पूरा रायपुर के जितना है वो अपन परिवार सहित वहाँ सुकून से बैठे बर जाए, वॉक करे। बड़े बड़े नेता मन भी जाते हैं, हृदय स्थल है और बहुत सुंदर जगह है। लेकिन आज वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। दिन दहाड़े एक लड़की की गला काट दी गई, डोंगर गांव के वो लड़की रही से और यहाँ पढ़े लिखे वरारी से। फिर दूसरा एक अपन कलेक्टर साहब ला छोड़े आ रही बेचारा ड्राइवर 50 रुपये पर हरे शायद ओकर बरोकर हत्या हो गए। तो असुरक्षित मतलब असुरक्षा के भावना ये छत्तीसगढ़ की जनता, रायपुर की जनता में एक बढ़े कि पिछले जो 8-9 महीने में क्राइम की स्तर बढ़े और जो घटना होते हर जगह। मोर विधानसभा में एक छड़छेद में 4 जन के हत्या हो गए, थरगांव में 5 जन के हत्या हो गए। एक विजय साहू जेकर पूरा परिवार होकर प्रति आश्रित रही से गुपचुप के ठेला लगाया और बहुत फेमस है लवन में। ओकर 5 बच्चा है और माँ बाप है और पत्नी, मतलब पूरा परिवार ओकर अनाथ टाइप के हो गए। काबर के ओकर एक ठो चाकूबाजी में विजय साहू हत्या हो गए। तो कहीं न कहीं और बाकी तो आप मन कवर्धा कांड देखा तो वहाँ के तो के ठोल बताऊँ। हाँ, जैसे हर महीने एक ठो कांड होते हैं और वहाँ हमरे साहू समाज के 3 जन हो गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि घटना हुई तो पुलिस का बोलत रही से और जो जनप्रतिनिधि का बोलत रही से कि आत्महत्या है। जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं वो आत्महत्या की बात करत हैं और जो जिम्मेदार पुलिस अधिकारी है वो का बोला थे मिर्गी के कारण हुआ। जबकि जांच में बिंदु कुछ आ रहा है कि पुलिस पिटाई में मरे प्रशांत साहू। और अभी जांच आई तो अच्छा है। मध्य प्रदेश पुलिस ला मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करत हूँ कि मन अच्छा जांच करीस और पता करीस कि जो लिप्त है और ओला मार के टांगे गिरी से जो कचरू साहू। और कचरू साहू के जो बच्चा है वो बेटी है लालेश्वरी साहू और पूरा मैं वो मतलब बहुत बधाई देता हूँ। ओमन कहीं न कहीं जैसे हमारे साहू समाज में माता कर्मा के हमन पूजा करथन, माता राजिम के, जेमन अन्याय के खिलाफ, सामाजिक कुरीति के खिलाफ, ऊंच नीच के खिलाफ माता कर्मा खड़ा हुई सब हमन ले एक मान सम्मान दिलाइस हमारे समाज ला। वैसी प्रतीत होते कि कैसे एक लड़की आज प्रशासन से लड़ीस, छोटे से लड़की, ज़्यादा ओकर उम्र नहीं है तो देखे होबे, और वो प्रशासन से लड़ीस और साफ साफ बोलिस कि भी मैं मोर पिताजी आत्महत्या कर नहीं सके, ना मोर घर में कोई विवाद है, ना पारिवारिक कोई विवाद है, और ओला मार के ही टांगे गए है। और वो चीज़ मध्य प्रदेश पुलिस सामने लेके आई। तो ऐसे एक छोटे से लड़की लड़े पड़ा थे शासन प्रशासन से अपन बात रखे पर, जबकि लगातार प्रयास करी सोला दबाए के। का लगते आप मन ला अभी अतके बड़े बड़े घटना होते जैसे चाकूबाजी आप मन जिक्र करे है, या फिर सूरजपुर, कवर्धा, या फिर अभी अब बलरामपुर कुछ ही दिन पहले के घटना है, तो एमा का लगते सरकार के नाकामी है कि जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन, ओकर कुछ चूक होते है? देखो, सबसे बड़े चूक तो मैं पुलिस प्रशासन के मानता हूँ। ठीक है,
सत्ता सरकार आते जनप्रतिनिधि में काम करते, लेकिन सबसे बड़े चूक पुलिस प्रशासन के कुछ बड़े अधिकारी मन जिमन ये जो चीज़ है चिलम, जैसे ये बात लय पाई बोला था पुलिस प्रशासन, क्योंकि आप जब घटना के बाद देखो, सबसे पहले बलौदा बाजार के एसपी हटाएगी, ओकर बाद कवर्धा के एसपी हटाएगी, ओकर बाद सूरजपुर के एसपी हटाएगी, अब बलरामपुर के एसपी की बारी है। तो जो लगातार कहीं ना कहीं जब हटा थे तो गलती ओकरे है, शासन भी माना थे, मंत्री भी माना थे, मुख्यमंत्री भी माना थे, तब तो हटाते। नहीं तो इतना बड़े अधिकारी है जो आईपीएस है, एसपी ला हटाना तो एसपी बिना जांच के बिना वो के तो नहीं हटा सके। तो कहीं ना कहीं उमन के चूक है, प्रशासनिक चूक है, तब वो मन हटाते। मतलब कह सकते हैं कि संरक्षण कहीं ना कहीं वो दे रहे थे, इसलिए वो उनको वहां से हटाया गया है। संरक्षण नहीं, लापरवाही। जिस जिले में आपको बैठाया गया वो जिले के सुरक्षा देने का पूरा काम हर नागरिक को और उनको सुरक्षित रखने का काम पुलिस प्रशासन का है, वहाँ कलेक्टर का है। तो कहीं ना कहीं उन लोग अपने काम में लापरवाही कर रहे हैं, ये नहीं देख पा रहे हैं, तभी तो शासन उनको हटा रही है। पहली बार ऐसा हुआ छत्तीसगढ़ में कि 15 साल में 4 एसपी हटाए होंगे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि 8 महीने में 4 एसपी हट गए। तो कहीं ना कहीं चूक हो रही है और इनके कारण घटनाएं अंजाम हो रही है, और लगातार जो क्राइम बढ़ रहा है वो जो क्रिमिनल लोग हैं उनका मनोबल बढ़ा हुआ है कि कोई कार्रवाई नहीं होता। लोग जाके आजकल थानों में बैठे रहते हैं, घंटों बैठे रहते हैं, 4 दिन से घूमते रहते हैं, एफआईआर लिखाने के, झगड़ों का, लड़ाई का पहले से कई लोग कंप्लेन करते हैं, लेकिन उनको कार्रवाई नहीं होता। तो मनोबल बढ़ा हुआ है अपराधियों का। तो जो छोटे छोटे 2 थप्पड़ मारते थे, जो घटना करते थे, आजकल वो सीधा चाकू में आ गए हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की नाकामी है। पुलिस को अब ना अपने बिल्कुल एक अच्छा उसमें आना पड़ेगा उनको, और यदि पुलिस प्रशासन सख्त नहीं होगा, जैसे अभी हमारे यहाँ बलौदा बाजार के एसपी बड़ा अच्छा, उन्होंने सख्त वहाँ पे जिले में कार्रवाई करना चालू किया है। तो उनकी जिम्मेदारी है कि कम से कम जिस जिले के वो बैठे हैं उसको बहुत सख्त करें लोगों को, तभी तो सुरक्षा का भावना पैदा होगा। बिल्कुल। और हम अभी छत्तीसगढ़ में एक उपचुनाव को लेकर आपसे पूछेंगे कि आपके कांग्रेस पार्टी से एक युवा नेता मैदान में हैं और उनके सामने जो अनुभवी नेता हैं, सांसद भी रहे हैं, वो अध्यक्ष भी रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन किस पे भारी पड़ेंगे? देखिए, सबसे पहली बात आपने बोला कि युवा नेता, निश्चित पूरे छत्तीसगढ़ को एनएसवाई के अध्यक्ष रहे आकाश भाई, और उसके बाद युवा कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, और वो लगातार मेहनत कर रहा है और अपनी एक पहचान युवा नेता और एक अच्छा सक्रिय नेता के रूप में बनाया है। चुनाव का परिणाम कुछ भी हो, देखिए चुनाव होता, लेकिन युवा नेता और अनुभवी नेता की लड़ाई नहीं है, निष्क्रिय नेता और युवा नेता की लड़ाई है। तो मतलब सुनील सोनी जी को आप कह रहे हैं वो निष्क्रिय नेता हैं? बिल्कुल निष्क्रिय नेता। मुझे रायपुर में एक कोई भवन बता दो जो उन्होंने उद्घाटन किया हो, उनके पैसे से बना हो। 5 साल वो सांसद रहे, किस जगह और कहाँ पे दौरा किए, वो निष्क्रिय थे, इसलिए तो उनका टिकट काटा गया और बृजमोहन जी को लड़ाया गया। उसके बाद बृजमोहन जी को विधानसभा से लोकसभा भेज दिए, और वो निष्क्रिय हैं, लोकसभा घूमते, पूरे गाँव में विरोध होता तो उनको विधानसभा ले आया गया। तो कहीं न कहीं निष्क्रिय नेता वर्सेस एक युवा सक्रिय नेता की लड़ाई है, और हम लोग पूरा मेहनत करेंगे, पूरा युवा मेहनत करेंगे। कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता तैयार है, और दक्षिण की जनता भी बदलाव के मूड में है, क्योंकि लगातार कई वर्षों से एक ही व्यक्ति जिता रहे थे, लेकिन पार्टी नहीं जीतती थी, व्यक्ति विशेष का काम और वो जीतते थे। लेकिन इस बार निष्क्रिय नेता वर्सेस युवा नेता की लड़ाई है। लेकिन एक आरोप भी है सर कि आज जो हमारे आकाश शर्मा हैं वो बाहरी व्यक्ति बताए जा रहे हैं, ऐसा बीजेपी का आरोप है, क्या बोलेंगे? मतलब बाहरी का पैमाना क्या है छत्तीसगढ़ में बीजेपी का, मेरे को समझ नहीं आता। कोई गुंडरदही गांव से यहाँ आके रायपुर में, हम सभी लोग कोई ना कोई गांव से रायपुर में आके, लेकिन छत्तीसगढ़ से किसी गांव से आके रहना बाहरी होता है कि छत्तीसगढ़ से बाहर से आके हम मंत्री बन जाना बाहरी होता है? अरे पहले अपने खुद के पार्टी देखिए कि कौन कौन बाहरी हैं। और छत्तीसगढ़ की जनता तो बहुत सीधी साधी है कि वो बाहरी और कौन अंदर है इस पे विश्वास नहीं करती, वो काम पे विश्वास करती है। अधिक काम पे विश्वास नहीं करती तो आज राजेश मूणत, बृजमोहन अग्रवाल, प्रेम प्रकाश पांडे और क्या बोलते हैं अमर अग्रवाल और रमन सिंह, मतलब तमाम जितने नेता हैं छत्तीसगढ़ के आधे नेता बाहर से आए हैं।
तो इनको तवज्जो नहीं। छत्तीसगढ़ की जनता को तो इनको आभार व्यक्त करना चाहिए, छत्तीसगढ़ के लोगों को आभार व्यक्त करने की, जो प्यार जो छत्तीसगढ़ के लिए देते हैं, कोई बाहरी और अंदर की बात नहीं करते, ये देखते हैं, एक चेहरा देखते हैं, काम देखते हैं और उनको चुन के भेजते हैं। लेकिन पहली बार बीजेपी को ये बोलना पड़ रहा है बाहरी है, मतलब कहीं ना कहीं वो कमज़ोर साबित हो रहे हैं, कहीं ना कहीं एक युवा नेता से वो डर गए हैं, इसलिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है कि आकाश शर्मा के खिलाफ क्या बोलें। एक निष्क्रिय नेता की बात हो रही, पूरी जनता जुबान पे है, पूरे लोग, मैं नहीं, अब तो लोग जगह जगह बात करें एक निष्क्रिय व्यक्ति चुनाव लड़, लेकिन अब सत्ता सरकार है, किस तरीके से उन लोग चुनाव लड़ते हैं और किस तरीके से सत्ता सरकार जानते तो हो कैसे चुनाव लड़ते, लेकिन जनता के जुबान में सिर्फ आकाश शर्मा का नाम है और आकाश शर्मा मेहनत कर और आकाश शर्मा सक्रिय नेता है। आप जिन बड़े नेताओं का आप नाम लिए हैं, वो नेता दावा कर रहे हैं कि पिछले बार बृजमोहन जी जिस अंतर से जीते थे, इस बार उस रिकॉर्ड को सुनील सोनी जी तोड़ेंगे, ऐसा वो बड़ा दावा कर रहे हैं। अब देखिए चुनाव परिणाम आएगा तब दावों का पता चलेगा, और हमारा काम है अच्छा काम करना। एक युवा को नेतृत्व मिला और हम लोग चाहते हैं कि युवाओं का देश है हिंदुस्तान जो है, और युवाओं का छत्तीसगढ़ है। सबसे बड़ा जो आज युवा है वो छत्तीसगढ़ का नेतृत्व करने के लिए खड़ा है, और हम लोग आप देखे होंगे कि इस विधानसभा में 30-35 जो विधायक आए हैं वो युवा हैं और पहली बार चुन के आए हैं। तो कहीं ना कहीं जनता का मूड है कि नए लोग को मौका दिया जाए, युवाओं को मौका दिया जाए, अच्छा काम करने वाले को, जो उनके सुख दुख में खड़े रहें। जब यही कोरोना काल था तब ये सुनील सोनी कहाँ थे, किसको स्ट्रेचर में ले गए, किसको एडमिट कराए, किस मरीज का मदद की उन्होंने, लेकिन यही आकाश शर्मा था जो अपने जान को जोखिम में डाल के, अपने परिवार को जान को जोखिम में डाल के पूरे कोरोना काल में लोगों को सेवा किया है, काम किया है, लोगों को दवाई उपलब्ध कराया, लोगों को शिविर लगाया, लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया। हर तरह का काम आकाश शर्मा ने इस रायपुर के गली गली में किया है, और किस गली में सुनील सोनी जाके कोरोना काल में काम किया, मेरे को सामने रख दीजिए। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ कसडोल विधायक संदीप साहू जी, जिन्होंने बताया कि आखिर चुनावी मुद्दे पर क्या कुछ है, और जो हमारे पुलिस प्रशासन है छत्तीसगढ़ के, उनके बारे में भी बताया। यश और कैमरा पर्सन रवि साहू।